हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर। इस चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे व्यवहार को। कल हम लोग पढ़े थे व्यवहार, और व्यवहार हम पढ़े थे कि व्यवहार है क्या, व्यवहार कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कल पढ़े थे व्यवहार के प्रकार, जिसमें व्यवहार दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़े थे सकारात्मक व्यवहार के तरीके या सकारात्मक व्यवहार का ढंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सकारात्मक व्यवहार के कार्य। सकारात्मक व्यवहार की इसका कहने का मतलब ये है, यह सकारात्मक व्यवहार का महत्व इसे भी कह सकते हैं, या सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसलिए कह सकते हैं, या सकारात्मक व्यवहार की विशेषताएं क्या हैं इसको भी हम कह सकते हैं। तो कार्य कह सकते हैं और विशेषताएं कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं या गुण कह सकते हैं। एक साथ हम पढ़ेंगे सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सकारात्मक व्यवहार के कार्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, इस उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम एक साथ मिल करके पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। तो पहला सकारात्मक व्यवहार का पहला कार्य या पहली विशेषता है अभिप्रेरित करना। अभिप्रेरित करना। दूसरा है अच्छा अनुभव प्रदान करना। अच्छा अनुभव प्रदान करना। तीसरा है आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि। चौथा है आत्म सम्मान में विकास। पांचवा है आत्म संतुष्टि। छठवां है उचित वातावरण। सातवां है कमी को पहचानना व दूर करना। आठवां है तनाव का प्रबंध करना। नौवां है उत्तम आदतों का निर्माण। और 10वां है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण।
ये हम 10 पॉइंट लिखे हैं। ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, ये हमारे सकारात्मक व्यवहार के कार्य हैं, या सकारात्मक व्यवहार का उद्देश्य है, या सकारात्मक व्यवहार के गुण हैं, या सकारात्मक व्यवहार का लक्ष्य है, या सकारात्मक व्यवहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये पढ़ें। तो पहला पॉइंट इसका है अभिप्रेरित करना, अर्थात अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक जो व्यवहार होता है वह प्रेरणा प्रदान करता है, या अच्छे कार्यों को बार बार करने के लिए कहता है, जिसे हम अभिप्रेरित करते हैं, या कार्य को करने के लिए उत्साहित करता है। दूसरा है अच्छा अनुभव प्रदान करना, अर्थात हम कोई कार्य करते हैं तो हमें अच्छा अनुभव मिलता है, सही अनुभव मिलता है कि हम इस कार्य को अच्छे ढंग से निष्पादित किए और यह कार्य क्या है, अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। तो इस प्रकार से हमें क्या होता है, अच्छा अनुभव मिलता है। तीसरा आत्मविश्वास में वृद्धि। ये किसी को कार्य करने के लिए आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तब तक हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है। चौथा क्या है, आत्मसम्मान में विकास। हमें क्या करें, एक सम्मानित नागरिक के रूप में सकारात्मक व्यवहार प्रतिष्ठित करता है कि हम इस समाज के, हम इस देश के, इस परिवार के एक सम्मानित सदस्य हैं। तो सकारात्मक व्यवहार जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे अंदर आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। पांचवा है आत्मसंतुष्टि। हम कोई अगर अच्छा कार्य करते हैं, सही व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। हम रिलैक्स महसूस करते हैं कि आज हमने अच्छा कार्य किया है। छठवां है उचित वातावरण। सकारात्मक के द्वारा जो नकारात्मक वातावरण है वह दूर हो जाता है। तो कार्य को करने के लिए सकारात्मक व्यवहार बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए विपरीत परिस्थितियां भी सकारात्मक व्यवहार से अच्छी परिस्थितियों में परिवर्तित हो जाती हैं। सातवां है कमी को पहचानना, दूर करना। हम हमेशा अच्छा व्यवहार जब करते रहेंगे तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो छुपेंगी नहीं। तो कमियां क्या होंगी, उजागर होंगी, और उजागर होंगी तो हम उनको पहचानेंगे, और पहचान करके हम सकारात्मक व्यवहार के द्वारा उन्हें दूर कर सकते हैं। तो क्या करना, कमी को पहचानना व दूर करना, या कह दें हम असफलता के कारणों को जानना और उसे दूर करना। कि हम बार बार असफल हो रहे हैं तो सकारात्मक व्यवहार ही कहेगा कि फिर से कार्य करिए और आगे बढ़िए, या सकारात्मक व्यवहार ही कहेगा कि इस कार्य में कितनी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को ढूंढ करके दूर किया जाए। तो ये क्या करेगा, सकारात्मक व्यवहार। आठवां तनाव का प्रबंध करना। या हमें डिप्रेशन हो जा रहा है, या हम मेंटली हरासमेंट हो जा रहा है, तो हम जिसके शिकार हो जा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को सकारात्मक व्यवहार दूर करता है। या सकारात्मक व्यवहार क्या करता है, हमारा डिप्रेशन, हमारा तनाव और हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, उनको दूर करने का कार्य करता है। नौवां है उत्तम आदतों का निर्माण। सकारात्मक व्यवहार के द्वारा क्या ना, हम सबसे प्रेम करेंगे, सहयोग करेंगे, सद्भाव रखेंगे, सबके साथ साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो हमारी क्या है, अच्छी आदतें पनपेंगी। तो अच्छी आदतें किसके द्वारा पनपी, कि हमारा क्या है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक व्यवहार है, सही तरीके से हम क्रिया कर पा रहे हैं। 10वां है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे, सही ढंग से करेंगे, संस्कारपूर्ण काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता, जो हमारी मान मर्यादा, हमारे संस्कार हैं, वो जीवित रहेंगे और उसे हम सजोने का काम करेंगे, संरक्षित करने का काम करेंगे, कभी नष्ट होने का काम नहीं करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, सकारात्मक व्यवहार के द्वारा करेंगे। तो हमने क्या सीखा, सकारात्मक व्यवहार में, सकारात्मक व्यवहार प्रेरणा प्रदान करता है, सकारात्मक व्यवहार करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है, सकारात्मक व्यवहार हमारे विश्वास में या आत्मविश्वास में वृद्धि लाता है, सकारात्मक व्यवहार हमें सम्मानित भी करता है या हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान में भी वृद्धि लाता है,
सकारात्मक व्यवहार से हम क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हमें एक रिलैक्स महसूस होता है, फील होता है। छठवां है सकारात्मक व्यवहार हमें कार्य को करने के लिए एक अच्छा सा माहौल देता है कि एक अच्छा वातावरण हो तभी हम अच्छा कार्य को कर सकते हैं। सातवां है कमी को पहचानना व दूर करना, अर्थात हमारे जीवन में बार बार असफलताएं आ रही हैं तो उस असफलताओं के पीछे कोई न कोई हमारी वजह है, कोई न कोई हमारी कमी है। तो सकारात्मक व्यवहार उन त्रुटियों को, उन गलतियों को, उन कमियों को ढूंढ करके सामने लाता है और उन कमियों को हम पहचान करके क्या करते हैं, उसे दूर करते हैं। आठवां तनाव का प्रबंध करना, अर्थात डिप्रेशन में ना जाना, डिप्रेशन से दूर रखने का कार्य कौन सा करता है, सकारात्मक व्यवहार। हम दूसरों से ईर्ष्या ना करें, हम दूसरों से प्रेम पूर्वक रहें, दूसरों से मेल जोल पूर्वक रहें, दूसरों का सहयोग करें, परोपकार करें, कर्तव्य का पालन करें। ये सारी अच्छी आदतें हमारा सकारात्मक व्यवहार ही हमको सिखाता है। 10वां है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण। सकारात्मक व्यवहार के द्वारा जब हम ये सब चीज़ें करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमारी अच्छी आदतें निर्माण होती हैं। तो ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है, अच्छे कार्यों के लिए हम प्रेरित होते हैं और करते हैं और हमारे देश की सभ्यता एवं संस्कृति बची रहती है, संरक्षित होती है। और अब पढ़ते हैं हम लोग, अगला है जो हमारा नकारात्मक व्यवहार है। नकारात्मक व्यवहार, ये नकारात्मक व्यवहार है क्या? नकारात्मक व्यवहार जो हमारी निगेटिव प्रवृत्ति होती है, जो हमारी क्या है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, जलन की प्रवृत्ति, प्रेम ना करने की प्रवृत्ति, दूसरों का सहयोग ना करने की प्रवृत्ति, अपनी जिम्मेदारी ना निभाने की प्रवृत्ति, ये सब किसके अंतर्गत आती है? नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत आती है। या जो क्रिया हमको मिली उसको सही ढंग से हम संपादित नहीं कर रहे हैं तब भी वो नकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो आइए पढ़ते हैं, इस नकारात्मक व्यवहार को तो हम विकसित करेंगे नहीं, इसे दूर ही करना है। इसलिए देखेंगे जो नकारात्मक व्यवहार पनप जा रहा है उसे कैसे दूर करेंगे। नकारात्मक व्यवहार को दूर करना, कैसे दूर करेंगे? अगर हम विद्यालय में हैं तो निम्नलिखित क्रियाएं करेंगे। क्या क्रियाएं करेंगे? वाद विवाद, प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, खेल, नाटक, कहानी, नीति के उपदेश, उत्तम व्यवहार, तुलना, संस्कार। चलिए इतना पढ़ते हैं। क्या करेंगे हम? नकारात्मक व्यवहार को कैसे दूर करेंगे? इसके लिए हमें वाद विवाद प्रतियोगिता अपनानी होगी तभी हम जानेंगे उस मनुष्य के भीतर आखिर है क्या जिसके कारण नकारात्मक प्रवृत्तियां पल रही हैं। तो क्या करेंगे हम? बातचीत का माध्यम सबसे पहले उतारेंगे कि बातचीत करें, वाद विवाद करें, अर्थात हम क्या करें, उससे बातचीत करें, वो भी हमसे बातचीत करे। तो इस प्रकार की प्रतियोगिता को वाद और विवाद प्रतियोगिता कहा जाता है। अर्थात क्या कहने का मतलब,
हम उससे जानने की कोशिश करें उसके अंदर छुपा क्या है। दूसरा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। ठीक इसी प्रकार से हम प्रश्न करें और क्या है सामने वाला जिसके अंदर निगेटिव प्रवृत्ति है वह उत्तर दे। तर्कपूर्ण प्रश्न करें जिससे वह उत्तर दे सके और हम उसके अंदर की बातों को जान सकें कि क्या है। तीसरा है खेल प्रतियोगिता। खेल प्रतियोगिता में क्या होता है, सकारात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। बच्चे समूह में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, तो इससे क्या होती हैं, हमारे सकारात्मक व्यवहार, सकारात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। चौथा है नाटक प्रतियोगिता। नाटक प्रतियोगिता में हम विभिन्न पात्रों के किरदार दे सकते हैं, उसे सकारात्मक पात्रों के व्यवहार दे सकते हैं करने के लिए, जिससे उसके अंतर्गत अभूतपूर्व बदलाव होगा और वह क्या करेगा, नकारात्मक प्रवृत्तियों का त्याग कर देगा। हम उसे रावण का रोल ना दे करके, पात्र ना दे करके राम का पात्र अगर बना दें तो राम के पात्र के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे राम जैसी मर्यादा, राम जैसी संस्कृति, राम जैसा ज्ञान, राम जैसा गुण धारण करना पड़ेगा। और वह धारण कर लेगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर से नकारात्मक प्रवृत्तियाँ क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और पांचवा है कहानी प्रतियोगिता। हम अच्छी सी नीति शास्त्र वाली क्या करें, हम कहानी उसे कहने के लिए कहें, कहानी उसे सुनने के लिए कहें, तो क्या करेंगे, हम उससे बच्चे में अच्छी आदतों का क्या होगा, निर्माण होगा। छठवां है नीति के उपदेश। आप देखते हैं नीति के बहुत सारे विद्वानों के उपदेश हैं जो हमें अच्छे मार्गों को जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हम क्या करें, उससे अच्छी आदतें क्या करें, नीति के उपदेश के द्वारा हम उसमें अच्छी आदतें ला सकते हैं। सातवां है उत्तम व्यवहार करके हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं कि हमारा व्यवहार उत्तम है, इस व्यवहार की नकल करो और ताकि तुम्हारा भी व्यवहार क्या हो जाए, उत्तम हो जाए। तो अच्छे व्यवहार की क्या कर सकते हैं, अच्छा व्यवहार करके हम उसे बता सकते हैं कि ये अच्छा व्यवहार होता है, इस प्रकार से अच्छा व्यवहार किया जाता है। आठवां है तुलना करके। तुलना करके मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, कोई माता पिता अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज का कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम उससे तुलना करके उसे बताएं, ये देखो अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है, आप भी अच्छा कार्य करिए, तभी जा कर के आप उसके जैसे सम्मानित या प्रतिष्ठित या स्वाभिमानी सदस्य बन सकते हैं। तो एक दूसरे के बच्चों की तुलना करके हम बच्चों में अच्छी प्रवृत्तियां भी ला सकते हैं। तो तुलना कैसे करेंगे, सकारात्मक व्यवहार वाले बच्चों की तुलना करके नकारात्मक व्यवहार वाले बच्चों को चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नकारात्मक व्यवहार को दूर करना हुआ। ओके, अगले दिन हम पढ़ेंगे अगला।